हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास है 12th के स्टूडेंट्स के लिए। हिडन गुडविल में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, आजकल हम देख रहे हैं नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। हिडन गुडविल कैलकुलेट करने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तुम्हें दो तरीके से बता देते हैं क्वेश्चन। एक तो जब एडजस्टमेंट को लेके किया जाएगा क्वेश्चन, और एक जब विदाउट एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हें पहले विदाउट एडजस्टमेंट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी ले लेंगे, ठीक। तो पहले मान के चलो तुम कि देखो क्या देखा है, ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है। ए बी 3:2 रेशियो, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्री मार्कर में भी आ सकता है कि सिर्फ कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, जैसे कि ये सामने तुम्हें दिया हुआ। एडजस्टमेंट को कंसीडर ना करें, ठीक है। 25 मिनट की वीडियो होगी, 20-25 मिनट की, पूरा देखना, आधा देख के मत हट जाना। 3:2 रेशियो है, सी को इन्होंने एडमिट किया है। सी का शेयर यहाँ दे रखा 1/4। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। सारे राउंड फिगर लिए हुए हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहे, अमाउंट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/4 शेयर के लिए सी आता है, ठीक है। कैपिटल दे रखी, देखो क्या कहता है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग, ही ब्रिंग्स 4 लाख एज हिज कैपिटल। कैपिटल लेकर आता है 4 लाख, और वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता। तो वो डिसाइड करते हैं, दे डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयर। उसके प्रॉफिट शेयर और कैपिटल के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी है, ट्रीटमेंट नहीं। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फर्म की जो भी गुडविल आएगी उसमें से 1/4 गुडविल इसकी हो जाएगी, है ना। एकदम फोकस करके समझना, वरना बार बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसमें। देखो, अगर इसके बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहले तो हम ऐसे किया करते थे कि सिर्फ कैपिटल के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेते थे। 2 लाख इसी कैपिटल है, 3 लाख इसी कैपिटल है, 4 लाख इसी कैपिटल है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स के बीच में, जनरल रिजर्व, P&L यहाँ भी हो सकता है, P&L वहाँ भी हो सकता है ना। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड को भी छोड़ दो, चलो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब इसे ले लेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें गुडविल कैलकुलेट करनी है, जनरल रिजर्व और P&L को ले लेना इफेक्ट में, ठीक। कैसे लोगे वो तुम्हें बताया जाएगा। देखो, एक बार तुम क्या करो, जैसे होता है ना, आधे रुपए में कितने पैसे हैं, 50। तो पूरे रुपए में कितने होंगे, 50 इंटू, पहले भी तुम्हें समझाया था 2/1, तो निकल के आ जाएगा 100 पैसे, है ना। तो ऐसे ही 1/4 शेयर के लिए अगर ये प्रीमियम लेकर आ रहा है, कितना, 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आ रहा है 4 लाख, तो फर्म की कैपिटल कितनी हुई है तुम निकाल सकते हो, है ना। फर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन सीज कैपिटल, फर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन सीज कैपिटल। थोड़ा गीला हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। 4 लाख इसी कैपिटल है, सी की कैपिटल 4 लाख है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फर्म की कैपिटल क्या होगी, जो भी मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था, इंटू 4/1, 16 लाख फर्म की कैपिटल होनी चाहिए सी की कैपिटल के बेस पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली फर्म की कैपिटल क्या है, लेस कर दो, कैपिटलाइजेशन मेथड, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म एक्चुअल कैपिटल क्या है, जो ए की कैप है प्लस जो बी की कैप है प्लस जो सी की कैप है। ए की कैप 2 लाख है, लेकिन 2 लाख नहीं, कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट्स हों उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। रेशियो देखो इनकी क्या है, 3:2। तो जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2 लाख 3:2 में डिवाइड होगा, है ना, 120 से मिल जाएगा। तो इसी कैपिटल जो नज़र आ रही है 2 लाख वो नहीं है, प्लस जनरल रिजर्व, ठीक। अगर P&L होता वो भी ऐड कर देते, P&L यहाँ होता तो उसे लेस कर देते, ठीक। याद रखना इसको। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ज़्यादा जल्दी करवा रहा हूँ तो पॉज कर करके आराम से सुनो, ठीक है। 320 इसी गैप हो गई, थोड़ा हमारे पास जगह कम रह गई। बी की गैप है 3 लाख प्लस जनरलिज्म में इसका शेयर 2/5, 80,000, 380, और सी की गैप कितनी है, 4 लाख, है ना। सी को तो जनरल रिजर्व में शेयर नहीं मिलेगा,
4 6 10 और 11 लाख, तो 11 लाख। 16 लाख में से 11 लाख लेस हुए, 5 लाख बचा। ये है गुडविल ऑफ फर्म। इसमें से ये गुडविल कितनी हो जाएगी देखो, 5 लाख में से इसका शेयर कितना था, 1/4, 125। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी बैठ के बनाया है ये, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन करोगे तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ लो इसे ध्यान से, यहीं पे रुक के एक बार पूरा ये ट्रीटमेंट भी देख लेना पहले। लो जी, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट हमने बना लिए हैं सारे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करते हैं, कुछ कॉमन एरर है जिन्हें हम करेंगे, फिर उसके बाद उन्हें रेक्टिफाई करेंगे। देखो जैसे सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट है हमारे पास, तो इसे बैंक कर लो, ठीक। बैंक का बैलेंस देखो कितना, हमेशा पहले बैलेंसेस लिख लेने चाहिए दोनों अकाउंट के। तुम्हें पता है हमारा करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेते हैं। हमारे स्टूडेंट से लिए तो 1 लाख कैश का बैलेंस, राउंड फिगर लिए गए हैं 1 लाख। चलो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे कर देते हैं। लो जी, कैपिटल बैलेंस 2 लाख 3 लाख, 2 लाख थोड़ा तरीके से लिखना पड़ जाएगा। बैलेंस BD 2/, इसको खुद कंसीडर कर लेना तुम जब क्वेश्चन करोगे। देखो जनरल रिजर्व को डिवाइड कर लो पार्टनर्स में, 2 लाख का जनरल रिजर्व है, 3:2 में डिवाइड करो। जनरल रिजर्व 120 एंड 80। लो जी, गुडविल अगर होगी तो उसे राइट ऑफ कर लेंगे, जानते ही हो तुम क्या एंट्री होती है। अब वर्क्समैन कंपनसेशन फंड का हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखो आ जाओ, हमने भी कर लिया था। क्या किया था हमने कि नया पार्टनर आता है C, 4 लाख कैपिटल लेकर आता है, C एंट्री मार रहा है और कैपिटल लेकर आ रहा है 4 लाख, और प्रीमियम ये नहीं ला पा रहा। हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तुम जानते हो अगर तुम्हें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेना होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को इंक्लूड करना होगा। जो अभी A और B की कैपिटल निकाली थी ना, उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आएगा, उसमें जनरल रिजर्व भी आएगा, उसमें वर्क्समैन कंपनसेशन फंड का कोई बैलेंस बचा है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे, उसे भी लेंगे। कैसे होगा वो देखेंगे अभी। पहले जब भी हिडन गुडविल हो, इस सेंटेंस से तुम पहचान जाओगे, पार्टनर डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय न्यू पार्टनर। तो यहाँ पहली चीज़ हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल है तो तुम्हें पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना ही होगा। तो सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री का इफेक्ट ले लो। फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कई बच्चे 10th में पहुँच जाते, पता ही नहीं होता उन्हें फिक्स एसेट कौन कौन सी है। इनमें से जो भी एसेट 1 साल से ज़्यादा टाइम लेती है कैश में कन्वर्ट होने में, वो फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जिन्हें हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पर 2 ही फिक्स एसेट है, फर्नीचर, बिल्डिंग। स्टॉक फिक्स एसेट नहीं है, याद रखना, ठीक। बिल्डिंग अच्छी एडजस्टमेंट डाली गई है इसमें। बिल्डिंग को 10% डेप्रीशिएट करो। बिल्डिंग 3 लाख की है ना, 10% डेप्रीशिएट किया 30,000 टू बिल्डिंग। उसी समय इसका इफेक्ट यहाँ भी लेना चाहिए। एसेट लायबिलिटी दिखानी है, तुम्हें लिखना है बिल्डिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले बैलेंस शीट में इफेक्ट लो फिर वहाँ लो, लेकिन एक बार गलती कर देते बच्चे, 3 लाख में से 30,000 डेप्रिसिएशन लेस किया, 270 बचा और 270 को यहाँ लिख देते, गलत हो जाएगा। तो चलो रिवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट पहले ले लो। नंबर 2, बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो गई। ऐसे ही फर्नीचर भी 10% डेप्रिसिएट करना है। फर्नीचर है अपना 1 लाख का, माइनस 10,000 तुमने डेप्रिसिएट किया, 90,000 का फर्नीचर रह गया। यहाँ अब 90 मत लिख देना, यहाँ 10 लिखना है। बच्चे गलती करते हैं, तुम भी कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ हमारा फोकस जो है
हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹80,000। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड तुम जानती हो क्यों बनता है? 80,000 का क्लेम है वर्कर्स का, तो तुम्हें 80,000 ही रखना चाहिए यहाँ पर। तुम 80,000 लिख लो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, और बाकी जो है पार्टनर से बांट दो। बाकी कितना बचा? 1,00,000। 1,00,000 को बांट दो 3:2 ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाएगा 60-40। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके जी, यहाँ तक कि तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक 25% बढ़ चुका है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें 25% लेस कर देते हैं। नहीं, ये तो 25% बढ़ने के बाद वैल्यू है, यानी कि ये 25% ज़्यादा वाली वैल्यू है, यानी कि 125% है। तो इसे तुम सही कैसे करोगे? 1,00,000 इंटू 25/125, 25/125, तो कितना हो गया? 520,000। एक सिंपल सी एडजस्टमेंट है, पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, क्योंकि अगर तुमने इसमें 1,00,000 का 25/100 कर दिया, 25/100 कर दिया, तो कितना आएगा? 25,000। 25,000 यहाँ डालोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गलत। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हिडन गुडविल कैलकुलेट करते समय यूज़ किया जाएगा, सारा क्वेश्चन गलत। तो एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। ये एडजस्टमेंट ध्यान से समझ लेना, क्योंकि 25% बड़ी हुई वैल्यू है ना। तो इसलिए 25/125, 20,000 रुपये स्टॉक बढ़ चुका, तूने बढ़ा के दिखाया हुआ है, तो उसे कम कर दो। जो असली वैल्यू है उसी पे दिखाओ भाई स्टॉक को। स्टॉक 20,000 ज़्यादा दिखा रखा था तुमने, तो अब 80 कर दो। स्टॉक की वैल्यू 20,000 कम हो गई, तुम्हें लॉस हो गया। अब ऐसा ना हो कि तुम बोलो ये डेबिट में क्यों आया जी। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें रिवैल्यूएशन और गुडविल की एंट्री आती है करनी। अब तुम्हें गुडविल की ट्रांजैक्शन करनी, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तुम्हें भी बताया गया था कि नए पार्टनर के बेस पे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो, उसमें से एक्चुअल कैपिटल लेस कर दो। लेकिन एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना है ना। अब मैं एक चीज़ और कहता हूँ तुम्हें कि जब तुम कैलकुलेशन चालू करते हो, उससे पहले सारे आइटम लिख लिया करो। एडजस्टमेंट हो गई तो जो बाकी आइटम बचे उन्हें लिख दो, क्योंकि कई बार ये देखा गया है सब कुछ करने के बाद बच्चे जब अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं देखते हैं कि अमाउंट तो लिखना हम भूल गए, तो इसलिए इन अमाउंट को पहले लिख लो। क्रेडिटर 1,00,000, जिन पे कोई इफेक्ट नहीं आया उन्हें वैसे का वैसा लिख दो। जनरल रिजर्व बांट चुके हो, ठीक है, गलती नहीं है। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड क्योंकि लाइबिलिटी 80,000 है, तो 80 दिखा दिया तुमने, ठीक है। कैपिटल अभी तुम निकालोगे, यहाँ से आएगी। बैंक तुम यहाँ लिख चुके हो। डेटर्स क्या है? डेटर्स 280। प्रोविज़न लिखने की बजाय सीधे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हें दोनों चीज़ लिखनी होगी। स्टॉक हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट 3,00,000, और बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हमारा हो चुका है। अब हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके बेस पे हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सारे आइटम हम लिख चुके हैं। क्या करते हैं, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, यहाँ तो कुछ आना है नहीं, हम इसे हटा देते हैं। देखो, पहला काम, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालो, उसे ट्रांसफ़र करो। यहाँ तो लॉस हुआ, जबकि 30-30-60। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तुम जानते हो ना, 1 मार्कर आता भी है। किस पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। 3/5 2/5 ओल्ड रेशो में 5 से डिवाइड करना, डबल कर दो, 120, 0 हटा दो, 12,000 इंटू 3 36, 12,000 इंटू 2 24। ए और बी में ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
3624। चलो जी, अब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फर्म की कैपिटल निकालो पहले सी के बेस पे। सी कितनी कैपिटल लेकर आया? एंट्री होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट, ओह बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितनी लाया? 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया टू सीज कैपिटल 4 लाख। सीज कैपिटल क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दो बाय बैंक। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और क्वेश्चन खत्म। तो कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, अभी तुम्हें बताया था ना, सी के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालो। कैपिटल बेस्ड ऑन सीज कैपिटल, कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड ऑन सीज कैपिटल। तो मैं वही बार बार बोलता हूँ मैं कि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंटू 4/1 है ना, 4 लाख इंटू 1/4 शेयर था ना इसका, तो इंटू 4/1, तो फर्म की कैपिटल आ गई 16 लाख। लेस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक ही कैपिटल कितनी है? एक ही कैपिटल है 2 लाख प्लस जनरल रिजर्व प्लस वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व माइनस रिवैल्यूएशन। ठीक, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, क्या 380 माइनस 36, 380 माइनस 36। क्या किया हमने? इनको ऐड किया, और रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट हुआ होता तो उसे भी ऐड कर देते, लेकिन लॉस हुआ उसे लेस कर दिया हमने। 380 माइनस 36, 380 माइनस 30 करो 350, फिर 6 और माइनस कर दो 344। ऐसे बी की कैपिटल निकालो और सी की कैपिटल निकालो, तीनों को ऐड कर दो तो फर्म की एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। ठीक, बी की कैपिटल कितनी है एक बार देखो ट्राई करके। बी की कैपिटल है 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 40,000, इन तीनों को ऐड करो और उसमें से ये 24 लेस कर दो। देखो कितना आता है, 380, 420 माइनस 24, 3,96,000। और सी की कैपिटल तो 4 लाख ही है। कितना हो गया ये? 4 और 6 10 लाख, 11,40,000। दोनों में जो डिफरेंस है वो होगी गुडविल ऑफ फर्म। कितना डिफरेंस है? 4,60,000। ये है फर्म की गुडविल। अब इसमें सी की गुडविल कितनी हो जाएगी? 460 का 1/4, जिसे जो उसे लाना चाहिए था, है ना। तो सी की गुडविल हो जाएगी जो वो नहीं ला पाया। अब अगर पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो क्या ट्रीटमेंट होता है, अब तुम्हें वो बताया जाएगा। सीज प्रीमियम 460 इंटू 1/4। 4 लाख का 1/4 क्या होता है? 1 लाख। 60 का 1/4 क्या होता है? 15। 15 150 इसको प्रीमियम लाना चाहिए था, जो कि ये नहीं ला पाया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर कोई भी पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता है तो हम वो अमाउंट उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगी? गुडविल का अमाउंट जो वो नहीं ला पाया है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $115 इसे लाना चाहिए था जो ये नहीं ला पाया, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी।
इस अमाउंट को हम डिवाइड कर लेंगे किस रेशो में, 115 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है। सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं ना, जब न्यू रेशो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो की सेक्रीफाइस बन जाती है। 115 को 3/5 2/5 यानी कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, डबल कर लो 230 यानी 23 इंटू 3 कितना हो गया, 20 इंटू 3 60, 3 इंटू 3 9 69 और 23 इंटू 2 46। क्वेश्चन खत्म। सिंपल है, कॉन्सेप्ट जो है एक बार क्लियर हो जाए उसे बार बार रिपीट करके दिमाग के अंदर बैठा लो। अब देखो, सीज करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये एसेट में आ जाएगा, क्रेडिट हो रहा तो लाइबिलिटी में आता। 115 ए भी क्रेडिट हो रहे हैं 6946, प्रीमियम फॉर गुडविल। कई लोग इसे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए भी कर देते हैं, एक ही बात है। टोटल करोगे जो बैलेंस शीट निकल के आएगा इनका, वो इनकी नई फर्म के अंदर कैपिटल होगी। ठीक, कितना बैलेंस है देखो, इसका तो बैलेंस वही रहेगा। हम तो कई बार अपने टाइम में सी का कैपिटल अकाउंट बनाते ही नहीं थे, क्यों, इसी कैपिटल तो वही रहनी है, इसी कैपिटल में कोई चेंज आना ही नहीं है। 420 466 466 बताया था ना तरीका। देखो जीरो है, जीरो लाना है तो तुम्हें जीरो ऐड करना पड़ेगा। जीरो में क्या ऐड करेगी, जीरो आ जाए जीरो। जीरो में क्या ऐड करेगी, जीरो आ जाए जीरो। 4 में क्या ऐड करेगी, 6 आ जाए 2। 2 में क्या ऐड करेगी, 6 आ जाए 4। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। 2 लाख 3 लाख 4 20 4 40 449 फिर करके दिखा देता हूँ। जीरो में क्या ऐड करेगी, जीरो आ जाए जीरो। जीरो में क्या ऐड करेगी, जीरो आ जाए जीरो। जीरो में क्या ऐड करेगी, जीरो आ जाए जीरो। 6 में क्या ऐड करेगी, 9 आ जाए 3। 3 में क्या ऐड करेगी, 4 आ जाए 1। 430 ये इनकी कैपिटल आ गई। तीनों ही कैपिटल यहाँ लिखी जाएगी। अच्छा, प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा हमने भी। कई बच्चे समझते हैं प्रोविडेंट फंड है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा रिजर्व फंड की तरह। नहीं, प्रोविडेंट फंड किसका होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये एम्प्लॉइज का है, तो एम्प्लॉइज के लिए ही रखा गया है। ठीक है, कैपिटल लिख लो, ए बी सी। टोटल लिखो 413 442 413 442 4 लाख कितना हो गया, 12,50,000 12,55,000। ऐसे यहाँ पे कैश का बैलेंस अभी आएगा 5 लाख। लो जी, ब्यूटिफिकेशन कर दें इसका। कैश का बैलेंस यहाँ लिख दो, बैंक 5 लाख। दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, 12 14 15 लाख 16 30 16 35। बैलेंस इसका एक बार कर लेना तुम, ठीक है ना। हिडन गुडविल में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए क्वेश्चन डाला गया है।
इसे अच्छे से रिवाइज कर लो, इतनी बार इसकी प्रैक्टिस करो। तुम्हारी बुक के अंदर 2 क्वेश्चन हैं हिडन गुडविल के, है ना, दीपिका राजश्री वाला और राजन वाला क्वेश्चन, है ना। तो उनको भी प्रैक्टिस करना है। इसको करने के बाद आज के लिए इतना ही।